मोहन यादव सरकार एक साल बेमिसाल। 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का मध्य प्रदेश के छतरपुर में भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा चुनाव दिया 100% रिजल्ट, प्रदेश में 3 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हासिल किया। हेलो दोस्तों, रंगे हाथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं वकील अंसारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार का 13 दिसंबर को एक साल पूरा होने पर अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पत्रकार वार्ता में मीडिया को इसकी विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर मोहन ने कहा कि अटल जी की जयंती पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। आपको बताते चलें कि 2023 में सरकार बनने के बाद सीएम मोहन के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2024 का लोकसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने 100% सफलता का रिजल्ट देकर राजनीतिक पंडितों को भी हैरान कर दिया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इतना ही नहीं, देश भर में कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ों में शामिल रही मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने निवेश पर फोकस किया, जिसमें उन्होंने 6 रीजनल इंडस्ट्रियल समिट में करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पारित किए। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए और प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज खोले। पर्यावरण की बात की जाए तो उन्होंने तेज लाउड स्पीकर, खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाई। साथ ही हरे भरे खेत खलिहान के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र की केन बेतवा बृहद परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को मंजूर किया। कहते हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा श्रेय महिलाओं का रहा। महिला सशक्तिकरण के लिए मध्य प्रदेश में सिविल सेवा में महिलाओं को 33% की जगह 35% पदों पर आरक्षण दिया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सरकार की क्या क्या उपलब्धियां गिनाई और क्या नई प्लानिंग बताई। जब मैं एक साल की उपलब्धि की बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तत्कालीन समय कहा था कि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसके अपने उपलब्ध संसाधनों का बेहतर से बेहतर उपयोग होना चाहिए और ऐसे में जलराशि का उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने नदी जोड़ों की कल्पना दी थी। अब केन बेतवा से शुरू करता हूं। केन बेतवा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज जी के समय भी वो हमारा प्रोजेक्ट हाथ में लिया गया था, लेकिन हमने इसको गंभीरता से आगे लिया और रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलाका था उसमें टनल बना करके और पूरे प्रोजेक्ट पे दोबारा 3-4 मीटिंग हमारे यहाँ केवल 10% राशि हमारी लगेगी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बाकी 90,000 करोड़ की राशि भारत सरकार देने वाली। ये उनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देंगे और देशवासियों के सामने अटल जी का वो स्वप्न साकार होते दुनिया में पहली बार दिखाई देगा कि नदी जोड़ों का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हमारे लगभग 11 जिले हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे 11 जिले और बाकी के उत्तर प्रदेश के जिले, इसके माध्यम से कुल मिलाकर के 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हम ये सिंचाई करेंगे, जिसमें छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, शिवपुरी, दतिया, रायसेन, विदिशा, सागर, ऐसे करके 8.11 लाख हेक्टेयर हमारी ये सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश की 2.51 लाख हेक्टेयर उनके अर्थात पूरा बुंदेलखंड इस पानी से सरसब्ज होगा। इसके अलावा पेयजल की सुविधा अलग मिलेगी। 25 तारीख के दिन माननीय मोदी जी ने इसमें आने की स्वीकृति दी है। हमारे लिए दोपहर 1 बजे इसका बड़ा भव्य आयोजन छतरपुर जिले में किया जाएगा। दूसरा एक उसके पहले का 20 साल से लगभग एक पार्वती काली सिंध चंबल, ये 3 नदियों का लिंक योजना का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के साथ उलझा हुआ था। तीनों नदियों के जुड़ने से इनकी पूरी स्थिति बदलने वाली है और एक तरह से ये चंबल का हमारा जो बेल्ट है अपनी पानी की उपलब्धता के कारण से न केवल कृषि क्षेत्र में बल्कि आबादी के क्षेत्र के साथ साथ औद्योगिक निवेश की दृष्टि से बहुत आदर्श क्षेत्र बनेगा। 1980 के बाद से हमारे हर कुंभ में हमने छिपरा जी के जल से स्नान नहीं करा पाए, क्योंकि हमारी वर्षा गर्मी में सिंहस्थ आता है। 80 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 92 का सिंहस्थ हमने गंभीर से कराया, 2004 का सिंहस्थ हमने गंभीर नदी से कराया, 2016 में गंभीर भी कम पड़ गया तो नर्मदा जी से कराया। तो साधु संतों सहित सबकी मांग रहती थी कि हम स्नान करने छिपरा जी में आते हैं और छिपरा जी का जल नहीं मिलता है। मुझे इस बात का संतोष है, हम वो अपना जो अशुद्ध पानी अलग करके
न केवल छिपराजी का पानी के संग्रह की हमने योजना बनाई कि वर्षा जल को संग्रहित करके अच्छा प्रयोग पहली बार कर रहे हैं। सवरखेड़ी डैम के आधार पर वर्षा का पानी छिपराजी का संग्रहित करेंगे, लेकिन वहां डैम बनाते तो बड़े पैमाने पे इंदौर और उज्जैन के गांव कई डूबते, तो हमने उससे बचाने के लिए वर्षा का पानी के लिए बरसात में ही पंप लगा करके सिलारखेड़ी डैम में पूरा एक बड़ा टैंक, बड़ा तालाब स्टोरेज के रूप में काम आएगा। ये पानी हमारी बिजली से हम संग्रहित करेंगे और उसके बाद फिर ग्रेविटी के माध्यम से सने सने उसको छोड़ करके पूरे साल, केवल मस्त में नहीं, पूरे साल छिपराजी का जल मिलेगा, ताकि ये जो सबकी भावना का सम्मान भी हो। गरीब कल्याण के काम आपने ध्यान दिया होगा। 7 दिन के अंदर ही हमने हुकुमचंद मिल पर मजदूरों की राशि लौटा करके जो बड़े पैमाने पर 4,800 से ज्यादा श्रमिक परिवार के 224 करोड़ का भुगतान किया था, जिसके माध्यम से 30 साल पुराना एक विवाद चल रहा था। हमने पॉलिसी बनाई पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे कोई भी उलझे हुए मसले जिन पे मजदूर और सरकार के बीच में लैंड को लेकर दिक्कत है, तो हमने कहा ये लैंड सरकार ले लेगी, लेकिन ये जमीन हमको हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से 3,000 करोड़ की जमीन मिली, तो ऐसे में सरकार के कोई नुकसान भी नहीं हुआ और मजदूरों का समाधान भी हो गया। हमारे जितनी भारत सरकार की स्वनिधि योजना, संबल योजना के माध्यम से 1,73,00,000 से लोगों का पंजीयन हमने किया, जिसमें 40,000 से अधिक लोगों को 895 करोड़ की राशि का एक साल में हमने वितरण किया है। सामाजिक सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, जिसमें 24 लाख लोगों को भू अधिकार पत्र हमारे द्वारा दिए गए हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर के ऐसे कई सारे हमारे अपने प्रयोग चल रहे हैं, जिसके आधार पर सरकार ने अपनी गरीब कल्याण की भावना का जन प्रकटीकरण का काम किया है। देश के अंदर पहली बार हुआ है, इधर आप रजिस्ट्री कराएंगे, इधर अपने आप पटवारी, वो ग्वालियर में हो, रीवा में हो, सागर में हो, इंदौर में हो, रायसेन में हो, अपने आप यहीं से साइबर तहसील के आधार पर अपने आप नाम चढ़ जाएगा। इसी प्रकार से श्री अन्न को लेकर के 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमने अपने किसान भाइयों को श्री अन्न रानी दुर्गावती योजना के आधार पर इसका हमने मदद करने का प्रयास किया। गेहूं के आधार पर 125 रुपया बोनस का हमने घोषणा की है, मुझे इस बात का संतोष है। सोयाबीन को 4,892 रुपये देने से लगा करके किसानों को लेकर के खासकर ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से सिंचाई की जो सुविधा उनको मिलेगी। एक और आपकी भी जानकारी देना चाहूंगा, इसके साथ ही बोल देता हूं कि अभी हमने अपनी किसानों को अपने पैरों पे खड़े होकर के उनकी जीवन में जो सबसे बड़ी कष्ट है, एक तो बिजली और एक पानी के लिए हम नदी जोड़ो अभियान पे काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ किसानों के लिए हमने निर्णय किया है कि किसान को अपनी बिजली स्वयं की मिले, इसलिए जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली मिलेगी। ये सोलर पंप देने का हमने 1 लाख किसानों को निर्णय किया है कि हमारे विश्वविद्यालय में निजी और सरकारी सभी विश्वविद्यालय में कुलगुरु कर दिया। अब लगातार हमारे यहाँ राज्य स्तरीय रोजगार के आपके 7 लाख युवाओं को 5,000 से अधिक लगातार स्वरोजगार के लिए भी हम ऋण दे रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं पूरे प्रदेश में। खास करके ये रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जो सरकारी पद है वो तो हमने कहा ही है कि 1 लाख लोगों को तो तुरंत देंगे, लेकिन 2.5 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरियां भी देंगे। लेकिन उसके समानांतर जो जिस प्रकार के स्वरोजगार के अपने प्रकल्प के साथ इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, तो लगभग हमारे यहाँ 4 लाख करोड़ के निवेश के साथ 3 लाख युवाओं को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे। ये इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के आधार पर हमारी सरकार ने इस पे काम किया। युवाओं के लिए एक्सीलेंस कॉलेज, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हमारी कल्पना जो नई शिक्षा नीति को लेकर है, 55 ही जिलों में एक पीएम एक्सीलेंस कॉलेज चालू कर दिए। और पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में भी खास बात ये रखी है, हर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को बस हमने दी है। बस से कॉलेज में आने जाने का हम भी अपन सब पढ़े, कभी सोचते नहीं थे कॉलेज में कोई बस देगा। प्राइवेट किसी कॉलेज में देते तो मालूम नहीं, मैं तो सरकारी कॉलेज में पढ़ा हूं, तो कभी सपना रहता था कि सरकारी कॉलेज कोई अपने बच्चों को लाने ले जाना करेगा विद्यार्थी को। लेकिन मुझे संतोष है कि 55 ही जिलों में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में हमने ये प्रबंधन किया है कि आने जाने के लिए हमारे विद्यार्थियों को उसकी लाभ मिले, उस आधार पर वो अपना इसका लाभ उठाएंगे। नई शिक्षा नीति इस बात को प्रोत्साहन भी देती है कि हमको हमारे सभी बच्चों को समान विश्वविद्यालय, अब समान केवल लॉ की छोड़ करके सारे कोर्स के सभी विश्वविद्यालय में दायरे में आना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की, जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि लगभग 35% आरक्षण
पूरे देश में सबसे ज्यादा हमारी सरकार ने चालू किया। 33% का भारत सरकार का नियम है। अपने यहाँ 26 लाख लाडली बहनाओं को 450 रुपया गैस रिफिलिंग का हम उनको दे रहे हैं। लाडली बहनाओं 1,29,00,000 बहनों को अभी तक 19,212 करोड़ रुपया हमने राशि का अंतरण किया है। महिला उद्यमियों को हमने 850 एमएसएमई इकाइयों में 275 करोड़ की राशि का सीधा अंतरण किया। डीबीटी का हमने सिस्टम इसमें भी लाए कि केवल गरीब कल्याण के डीबीटी नहीं होना चाहिए। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, उसकी भी राशि का अगर उसका हक बनता है तो सिंगल क्लिक से उसके खाते में भी सीधे सीधे पैसे पहुंचना चाहिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 19 लाख बहनों को, बालिकाओं को 57 करोड़ की राशि सीधे सीधे उनके खाते में हमने डालने का प्रयास किया। अभी इस जनवरी तक हमारे करीब करीब सभी संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो जाएगी। लेकिन 2025 का तो पूरा वर्ष हमने उद्योग वर्ष के रूप में ही मनाने का निर्णय किया। परमात्मा की दया से मध्य प्रदेश के अंदर भूगर्भ संपदा, वन संपदा, जल संपदा, भौगोलिक भूमि पर्याप्त है। ऐसे में हम अलग अलग प्रकार के, पहला हमारा चरण है अपने स्थानीय उद्योगपति जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो अपना काम करें, उनके काम को बढ़ाए। दूसरा, एक काम से दूसरे काम में जो जाना चाहते हैं उसको भी मदद कर रहे हैं कि लगभग इसी आधार पर 4 लाख करोड़ का, जैसे मैंने पहले अपना उल्लेख किया, और इसके लिए हमने उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और अगले महीने 16 तारीख को हम शहडोल संभाग की करेंगे। फिर भोपाल में पहली बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी समय अपनी अनुमति दी है। वो 24 फरवरी को हमारे यहाँ ये कॉन्क्लेव होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं शामिल होंगे। अध्यक्ष जी ने एयर एम्बुलेंस का उल्लेख किया है। एयर एम्बुलेंस भी दोनों प्रकार की है। एयर एम्बुलेंस से हमारी जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से जाने वाले, जहां हवाई पट्टी है वहां प्लेन लेके जा रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अब रीवा में 24 घंटे हमारा एयरपोर्ट चालू है, तो सर्वाधिक रूप से 24 घंटे हमारे एयर एम्बुलेंस चलती रहती है। मुझे इस बात का संतोष कि आने वाले समय में जब मेडिकल कॉलेज नीचे हो जाएंगे तब नीचे प्रबंधन हो जाएगा। लेकिन आज पूरे देश में सबसे पहले हमारा, और ये आयुष्मान योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। हमने कहा गरीब आदमी की जान बचाना ये हमारा काम, तो एयर एम्बुलेंस की दोनों सुविधा ये देने का काम भी हमारे द्वारा किया गया। और आज की स्थिति में पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित करने वाला मध्य प्रदेश का अपना नंबर 1 बना है, और 70 साल से अधिक वालों को तो सीधे लाभ देना भी चालू कर दिए। स्वास्थ्य विभाग में 46,491 नए पद हमने स्वीकृत किए। ये एक बार में इतने पद कभी मंजूर नहीं किए गए। लंबे समय से ये कहीं न कहीं किसी न किसी कारण से अटके हुए थे। मुझे इस बात का संतोष है। नियमित, संविदा, आउटसोर्स सब मिला के सारे पद मिलाए तो 4,000 मतलब लगभग 50,000 ही हो जाएगा, बचा क्या है। और पशुपालन को बढ़ावा देते हुए हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है कि हमारे सभी दुग्ध संघों में नई मशीनें लाएंगे, नए दुग्ध संयंत्र लगाएंगे। सभी प्रकार की पंचायतों तक हमारे दूध उत्पादन की देश की जो हमारी क्षमता, अभी देश में हमारा कंट्रीब्यूशन 9% है, लेकिन 9% को हम 20% तक ले जाएंगे कि हमने नगरीय निकायों से, नगर निगम से चालू किया है। और बड़ी बड़ी गौशाला, और बड़ी गौशाला में भी जो बूढ़ी, अपाई, लावारिस इस प्रकार का गोवंश है उनको रखने की क्षमता नगर निगम के माध्यम से शासन ने वित्तीय व्यवस्था की है। इसलिए गौ संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी जो 20 रुपया प्रति गौमाता हम राशि देते थे उसको 40 रुपया प्रति गौमाता की राशि देकर के एक तरह से हमने इस पे काम किया। टाइगर रिजर्व की तो बात ही क्या, कल का हमने 1 साल उन्हीं के नाम पे किया है। जब हमारा दिन में जब रातापानी टाइगर रिजर्व के समय हमारे रायसेन, सीहोर, भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद के मित्रों के साथ दिन में हमारा एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें रातापानी टाइगर रिजर्व बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ये टाइगर रिजर्व का बनते ही आज हमारी देश की एकमात्र राजधानी हो जाएगी जो सबसे एक तरह से ये टाइगर रिजर्व के अंदर ही आ गई, समझ लो। इतने नजदीक पूरे देश में कोई राजधानी नहीं। चीता कॉरिडोर से लेकर के बाकी सारी बातें तो आपने सबने देखा ही है। अब स्थायी रूप से हाथी भी हमारे यहाँ बस गए। हाथी के बसने से हमारे राज्य में कुछ चुनौतियां भी आई है, कुछ हमको सीखने को भी मिल रहा है, कुछ हमको भी इसके लाए, क्योंकि लगभग 100 साल पहले तक हाथी रहते थे, लेकिन आज की स्थिति में 100 के आसपास हाथी हमारे पास आ गए और वो जा नहीं रहे। और जाना के साथ हमको उनके जैसे टाइगर बस रहे, टाइगर के रिजर्व पार्क बना रहा है, ऐसे हाथियों के लिए भी स्थायी रूप से हमको प्लान करना है। कानून व्यवस्था को लेकर के पहली बार वारंट और सम्मन तामील करने के लिए ई वारंट की बात कही। डिजिटल अरेस्ट के मसले तो आपने देखा ही है कि हमारी सरकार के माध्यम से हमने साइबर तहसील से नीचे थानों तक डेस्क चालू की है और ये बड़ी चुनौती है। विभिन्न 22,000 से ज्यादा थानों की सीमाएं बदली है।
ये आजादी के बाद पहली बार हुआ कि थानों की इतनी बड़ी बड़ी सीमा थी जिसका युक्तियुक्तकरण हमने सबसे मिलकर करने का प्रयास किया। आध्यात्मिक नगरी को लेकर के विश्व का सबसे बड़ा मेला, वहां कुंभ प्रवेश करता है वृश्चिक राशि में, इसलिए कुंभ होता है। हमारे यहाँ सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करते हैं, इसलिए सिंहस्थ होता है। लेकिन ये विश्व के सबसे बड़े मेले और सबसे बड़े मेले, तो इसके लिए हमारी जवाबदारी भी उतनी बढ़ जाती और सारे बड़े बड़े प्रबंधन सारे तुरंत प्रारंभ करो। ये अपने प्रदेश की बड़ी गरिमा का स्थान है और उज्जैन तो वो स्थान है जहां अब हमारे पास प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा अपने धार्मिक पर्यटन के लोग आ रहे हैं। प्लान कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, हमारे अपने रेलवे स्टेशन के लिए, विंध्य क्षेत्र में 6ठा एयरपोर्ट मिला है, ये इसकी बधाई। ग्वालियर में सबसे कम समय में एयरपोर्ट बना, इसका भी बड़ा एक तरह से मध्य प्रदेश को लाभ मिला माननीय मोदी जी के माध्यम से। जो पात्र हितग्राही है उन योजनाओं को लेकर के वहां तक जाएंगे। जो जैसा पात्र है, मान लो किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आयुष्मान कार्ड बना देगा, कोई को हेल्थ की सुविधा दिलाना वो दिलवाएगा। ऐसे पात्र और सुपात्र को देखते हुए 40 दिन तक ये अपने डाटा भी जुटाएंगे। प्रतिदिन यहाँ कंट्रोल रूम बना करके उसकी मॉनिटरिंग भी हम करेंगे और 2-2, 4-4 दिन बाद एक शिविर लगाकर जो पात्र हितग्राही है उनका निराकरण भी करते जाएंगे। और आखिरकार 26 जनवरी तक ये 40 दिन तक पूरा अभियान लगेगा, जिसके माध्यम में सरल शब्द में आपकी सरकार आपके द्वार, ये नीचे तक ले जाने का कंसेप्ट है। आज की खबर में बस इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए रंगे हाथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।